राहुल नाम का एक व्यक्ति बैंक से अपना नया एटीएम कार्ड लेने पहुंचता है। बैंक में उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसे खुद से पिन जनरेट करने को कहा जाता है। राहुल एटीएम मशीन में आकर अपना पासवर्ड बना लेता है और कार्ड लेकर अपने काम में निकल जाता है। और जैसे ही राहुल अपने दफ्तर पहुंचता है तो उसके जेब में उसका कार्ड नहीं होता। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब कार्ड नहीं मिलता तो राहुल इंटरनेट पर कार्ड ब्लॉक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर सर्च करता है और किस्मत से उसे एक नंबर मिल जाता है। राहुल जल्दी से नंबर डायल करता है और फोन उठाने वाला व्यक्ति राहुल से अकाउंट बैलेंस की जानकारी लेता है और उससे कहता है कि कुछ ही देर में आपके पास एक ओटीपी आएगा, वह आप मुझे बता दीजिएगा, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और ओटीपी आते ही राहुल उस व्यक्ति को बता देता है और अगले ही पल राहुल के मोबाइल में मैसेज आता है जिससे राहुल को पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। राहुल के पैसे कटते ही वह घबरा जाता है और दोबारा उसी नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन इस बार यह फोन आउट ऑफ सर्विस हो चुका होता है। राहुल भागते हुए बैंक पहुंचता है और अपनी परेशानी बैंक कर्मचारियों को बताता है और जब सिस्टम में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी विदेशी खाते में राहुल के पैसे भेजे गए हैं। राहुल बैंक कर्मचारियों से अपने पैसों के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक कर्मचारियों का कहना होता है कि यह तो आपकी ही गलती है, इससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। राहुल निराश होकर अपने दफ्तर आ जाता है और अपने दोस्त से सारी बात बताकर रोने लगता है। राहुल को रोता देख उसका दोस्त उससे कहता है, हमें किसी कंप्यूटर इंजीनियर की मदद लेनी होगी जिससे हम अपने पैसे वापस ले पाएंगे। मेरा एक दोस्त इट कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। राहुल को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली मिलती है और दोनों साथ में कंप्यूटर इंजीनियर के पास पहुंच जाते हैं। राहुल की बात सुनकर कंप्यूटर इंजीनियर बताता है, ये काम तो केवल हैकर्स ही कर सकते हैं, मैं तो कंपनी के बने हुए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता हूं, लेकिन मेरी टीम में एक हैकर है जो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तीनों हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं और इनकी बातें सुनकर हैकर राहुल का काम करने के लिए मान जाता है। हैकर एटीएम स्कैम करने वाले को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और राहुल से कहता है, तुम दोबारा अपने एटीएम कार्ड खो जाने की ऑनलाइन कंप्लेन करो और अगर वह व्यक्ति कॉल उठाता है तो जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा करते जाना। राहुल कॉल लगाना शुरू कर देता है और कई कॉल लगाने के बाद भी राहुल को वह व्यक्ति नहीं मिलता। सभी हताश हो जाते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तभी राहुल के मोबाइल में एक व्यक्ति का कॉल आता है और वह पूछता है, आपका एटीएम कार्ड हो गया है क्या? इत्तेफाक से यह आवाज उसी व्यक्ति की होती है जिसने राहुल के साथ पहले स्कैम किया था। उसकी आवाज सुनते ही राहुल के चेहरे में चमक आ जाती है और वह इशारे से हैकर को बता देता है। हैकर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ट्रैक कर लेता है और राहुल को उससे बात करने को कहता है। पिछली बार की तरह इस बार भी वह राहुल को ओटीपी भेजता है, लेकिन हैकर को एटीएम स्कैमर के बैंक खाते की जानकारी पहले से ही पता थी, इसलिए वह इस बार अपनी चालाकी से उसी के बैंक खाते का ओटीपी जनरेट करवाता है और उसका मोबाइल हैक करके ओटीपी प्राप्त कर लेता है। और अगले ही क्षण एटीएम स्कैमर के मोबाइल में मैसेज जाता है कि उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस कट चुका है। वह राहुल को फोन लगाता है और अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस घटने वाली बात पूछता है तो राहुल फोन में हंसने लगता है और कहता है, जैसा गाल वैसा तमाचा, समझ में आया। राहुल की बात सुनते ही स्कैमर गाली गलोच करने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि शेर को भी बब्बर शेर मिल सकता है। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी समस्या तो सुलझा ली थी, लेकिन आज भी आए दिन ये अपराध आम हो चुके हैं और इनसे बचने के लिए स्वयं शिक्षित होना अनिवार्य है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।